तो लौट आए हम यादों की दुनिया से। सच बताऊं तो लौट आने का दिल मेरा बिल्कुल नहीं था। भला किसका दिल करेगा ऐसी सुंदर सी जगह से लौट कर आने का। पर आपसे जो मिलना था, बातें करनी थी। अब अपने टीवी स्क्रीन पर आप दो वाक्य देखेंगे। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत। सही या गलत पर आपको घेरा लगाना है और साथ ही कारण बताना है। तो ये रहा पहला वाक्य। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। मैंने सारस पक्षी का जिक्र किया था और ये आपको बताना है कि क्या ये वाक्य सही है या गलत। गलत, क्योंकि भाई मौसम बदलते ही ये सारस तो उड़ जाएंगे और तालाब को इनकी याद भी आएगी। अब दूसरा वाक्य। ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है। सही या गलत? आपने मुझे देखा था। मैंने शॉल ओढ़ी हुई थी और मैं शॉल किस मौसम में ओढ़ूंगी? हाँ, तो ये वाक्य गलत है। ये कहानी शशि सबलोक ने सर्दियों में लिखी। बिल्कुल सही। अब अगर आप कहानी के पात्र होते, जैसे मैंने सोचा कि मैं उस कहानी का पात्र थी और मैंने उस कहानी को जिया, अगर आप उस कहानी में होते, आप तालाब के पास होते, तो क्या क्या करते? अब भाषा ज्ञान। आप अपने स्क्रीन पर क्ष अक्षर देखेंगे। आपको क्ष अक्षर की पहचान करनी है और क्ष अक्षर से बनने वाले शब्दों को पहचानना है और दोबारा लिखना है। एक शब्द तो ऐसा है जी कि हम बहुत बोलते हैं और उसमें क्ष आता है, कक्षा। और कहानी में भी एक ऐसा शब्द था जिसमें क्ष आता है, पक्षी। जब हम हिंदी वर्णमाला सीखते हैं, शब्द से पहले हम क्या पढ़ते हैं? अक्षर। है ना मजे का खेल। और अगर आप कक्षा में जाते हैं, अध्यापिका आपके पास आती है, तो अध्यापिका से क्या मिलती है आपको? शिक्षा। तो इस तरीके से इन शब्दों को दोहराओ, बोलने का अभ्यास करो और लिखो। अब आपके लिए ये पहेली, चित्र पहेली है। आप अपने स्क्रीन पर क्या देख रहे हो? एक सुंदर सी चिड़िया, पर बेचारी फंसी हुई है। उसे पहुंचाना है आपको उसके घोंसले तक। तो घोंसले तक कैसे पहुंचाओगे उस चिड़िया को? अब अगर वो सीधा जाती है तो सामने बड़ी सी अड़चन आती है। तो मेरे ख्याल से पहले वो थोड़ा सा नीचे जाएगी, ऐसे 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 नीचे गई। उसके बाद वो बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ने के बाद वो दाहिने मुड़ेगी, दाहिने मुड़ने के बाद ऊपर जाएगी, फिर दाहिने मुड़ेगी, फिर नीचे आएगी, फिर हल्का सा बाएं जाकर फिर गई दाएं, सीधा ऊपर, ऊपर जाने के बाद दाएं, फिर सीधा नीचे और ये लीजिए पहुंच गई अपने घोंसले के पास जिसमें उसके अंडे भी हैं। क्या कोई और रास्ता हो सकता है चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाने का? अगर हो सकता है तो ये आपको निकालना है और ये छोटा सा होमवर्क घर पे करने वाला आपके लिए काम। अब आपके लिए ये शब्द खेल। आप अपने स्क्रीन पर क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कुछ जीवों के चित्र। बाएं तरफ भी जीव, दाएं तरफ भी जीव, और बीच में आप देख रहे हो उन जीवों के नाम। अब आपको क्या करना है? जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़ना है। तो पहला नाम है केचुआ। तो ढूंढिए तो केचुआ किस तरफ है? ढूंढिए ढूंढिए, बाईं तरफ या दाईं तरफ? ये रहा केचुआ। और आपने यहां पर खींची एक रेखा और जोड़ दिया आपने केचुए को उसके नाम के साथ। फिर नीचे कौन आया है? नीचे आया सारस। आप पहचानते हैं सारस पक्षी को, तो पहचानिए सारस कहां पर है? ये रहा सारस, दिखाई दे गया, लंबी लंबी टांगों वाला। हाँ,
रेखा खींचिए और मिला दीजिए। उसके नीचे है सांप। पहचानिए सांप कहाँ है? ओह, सबसे ऊपर तो सांप बैठा है कुंडली मार के। रेखा खींच दीजिए ना। कछुआ। कछुआ, आओ ढूंढे कछुआ। अरे ये तो बिल्कुल नजदीक में ही है, जल्दी से खींच दो रेखा। फिर आई प्यारी सी मैना। बताइए मैना कहाँ है? शाबाश। नीचे आया का 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 कौवा। ढूंढो इस कौवे को, कहां पर है काला सा ये कौवा? सबसे नीचे है। खींच दो फटाफट से एक रेखा। उसके बाद फाख्ता पक्षी। हमने थोड़ी देर पहले फाख्ता पक्षी का जिक्र किया था ना, जिसे अंग्रेजी में स्पॉटेड डव कहते हैं। तो पहचानिए कहाँ है वो स्पॉटेड डव? कबूतर जैसा दिखता है। बिल्कुल सही। खींच दो एक रेखा यहाँ पर। फाख्ता पक्षी के बाद है किंगफिशर। हमने किंगफिशर की चोंच की भी बात की थी कि ये अपनी बड़ी सी चोंच से मछली पकड़ता और खाता है। हाँ, यहाँ है ना किंगफिशर। खींचो रेखा। और मछली। भैया मछली को तो कोई भी पहचान जाएगा, तालाब में भी थी। तो मछली के नाम और चित्र को एक रेखा से मिला दीजिए। कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ बिल में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी या झरना है? क्या वो भी साफ है उस तालाब के जैसे जिस तालाब पर मैं गई थी? क्या वहां पर भी जीव हैं? और क्या वो जीव खुश हैं? और अगर आपको लगता है कि उस तालाब के आसपास लोगों ने खाना वाना खाया, खेले, मजा किया और उसके बाद कचरा वहीं छोड़ गए, तो क्या आपको लगता है कि आप उसे साफ सुथरा रख सकते हैं, कचरे को हटा सकते हैं, ताकि जो जीव उस तालाब के आसपास रहते हैं वो हमारे आपके जैसे खुश रह सकें?